नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं एसएसटी की तैयारी करा ही रहा हूँ। 29 को आपका एसएसटी का एग्जाम है। बहुत सारी वीडियो एसएसटी की ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें सर्च करिए और देखिए ज़रूर। बहुत अच्छे लेवल पर बनाई गई हैं। 100% आपको सफलता उसमें से मिलेगी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया हो, और आपने कर भी दिया हो तो किसी और से करा देना। तो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% आने ही आने होते हैं। आप भी पढ़ कर समझ जाएंगे कि ये तो क्वेश्चन हमें सभी ने बताए हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स से मैं चैप्टर ले रहा हूँ। इकोनॉमिक्स आपको पता ही है 20 मार्क्स का है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत सिंपल डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन है एक तरीके से, ठीक है ना। तो उन्हें मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रखा है व्हाट आर, ये कुछ डेफिनेशन है जो 100% आती है। पहली डेफिनेशन मैंने रखी है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आप जानते होंगे, अगर हम किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। इसे मैथमेटिक्स में हम एवरेज इनकम भी कह सकते हैं, राइट। इसके साथ में दूसरा जो मैंने टर्म रखा है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि जो 1 ईयर या बिलो 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं, पर 1000 में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी चीज की कमी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। समझ आ गया होगा। 1000 बच्चे सपोज करिए एक बिलो 1 ईयर के हैं और उनमें से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसे आप जानते ही होंगे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब जो है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रोपोर्शन या किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप में से कितने प्रोपोर्शन में लोग पढ़े लिखे हैं, उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। केरला की लिटरेसी रेट आपको पता होगा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मेरी नेक्स्ट नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए 6 साल तक के बच्चे हैं या 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। अटेंडेंस का मतलब है स्कूल जितने बच्चे जाते हैं उनको, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HDI, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि एक कंट्री के डेवलपमेंट का जो रेशियो है वो क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें आप जरूर याद करके जाना। 100% आपको आएंगी। 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। जैसे एक टेबल दे दी जाए कि भाई मान लो इस कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है और इन लोगों की यहाँ से इतनी इनकम है, तो आप जो है पर कैपिटा इनकम निकालिए। या 1000 बच्चों में से 300 या 400 बच्चों की डेथ हो गई बिलो 1 ईयर से, तो आप बताइए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसी क्वेश्चन का एक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया है कि एक्सप्लेन करो 3 कंपोनेंट HDI के। तो HDI के कंपोनेंट यही होते हैं जी, ठीक है ना। ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स के वही नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और पर कैपिटा इनकम। इन्हीं को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बात आप जानते होंगे कि जितना हम डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, जितना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते चले जा रहे हैं, जितना हम अर्बनाइजेशन करते चले जा रहे हैं, तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं या नुकसान उनका होता चला जा रहा है। तो उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारे रिसोर्सेस भी खत्म ना हो, कल्चर भी हमारी खत्म ना हो और वो भी चीजें हमें फायदे के लिए बनती रहें। तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आप 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th में सभी क्लासेस में ये चैप्टर आप क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। साइंस में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और एसएसटी में तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही जाता है। व्हाट इज BMI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि किसी भी पर्सन को अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो अंडर वेट है या ओवर वेट है या करेक्ट वेट है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी मास
मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है कि किसी भी पर्सन का आप वेट मेजर करिए केजी में, फिर उसकी हाइट मेजर करिए मीटर में, और वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। अगर उसकी वैल्यू 18.5 से कम आती है, इसका मतलब वो अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर वेट है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू आती है 25 से ज्यादा, इसका मतलब वो ओवर वेट है। और अगर 18.5 और 25 के बीच में आती है, इसका मतलब वो हेल्दी है, करेक्ट, सही उसकी हेल्थ है। तो ये कुछ टर्म मैंने आपको बताई हैं जो 100% ही है, कोई कहे ना कहे, इसमें यूं बताने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूरी है ये टर्म आती हैं। तो इस तरीके से तैयारी आप जरूर करते रहिए। हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उन्हें देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर औरों से करवाइए, आपने तो जरूर कर दिया होगा, ठीक है, हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, दूसरी वीडियोस के लिए आप चैनल से देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम के बाद भी और रिजल्ट के टाइम के बाद भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।